क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई गैस है जो कि पहले मैं गैस रिएक्शन का इक्वेशन लिखता हूँ। उसमें दिया है कि एमोनिया का फॉर्मेशन H2 + N2 गिव्स NH3। एमोनिया दिया है, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर लीजिए। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 कर लेते हैं। 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब इस रिएक्शन में जो पार्शियल प्रेशर है H2 और N2 का, वो दिया हुआ है। H2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.4 और N2 का दिया हुआ है 0.8 और टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, यानी P टोटल जो दिया हुआ है वो 2.8 दिया हुआ है। ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिए हुए हैं ATM में, ठीक है। Kp की वैल्यू पूछा है। Kp की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन नहीं है ये, क्योंकि इसने P टोटल बोला इतना है और इन दोनों का प्रेशर इतना है, यानी कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुँच चुका है। कैसे आइडिया लगेगा? इनिशियल कंडीशन होती है तो बोलता है कि एट इक्विलिब्रियम सो एंड सो प्रेशर, लेकिन केवल ये बता रहा है कि H2 का इतना प्रेशर है, N2 का इतना है और टोटल प्रेशर इतना है। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन ये बता रहा है, ठीक है। ये कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है। तो जब गैस इक्विलिब्रियम पहुंच गई तो इन सब का प्रेशर तो सबका पता है आपको, तो कुछ करना नहीं, क्योंकि अब आपको पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी सबका मिल गया है इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम आपके पास प्रेशर सबका ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका प्रेशर 0.4 है, इसका प्रेशर 0.8 है और टोटल प्रेशर क्योंकि 2.8 है, तो पूरे आखिर टोटल प्रेशर में होगा क्या क्या? एमोनिया का प्रेशर होगा, N2 का होगा, हाइड्रोजन का होगा, सबका प्रेशर होगा। चूँकि इन दोनों का दिया, हाइड्रोजन का, ये एमोनिया का नहीं दिया है, टोटल में से घटा लोगे इनका सम तो एमोनिया का प्रेशर भी आ जाएगा। टोटल मतलब कितना? टोटल 2.8 में से इन दोनों का सम कितना होगा? 1.2 हो जाएगा। आप जोड़ के देखिएगा तो 1.2 आप घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, तो 1.6 इसका प्रेशर होगा, ठीक। बस अब ख़त्म हो गया। एक Kp आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। Kp की वैल्यू क्या होती है? Kp इक्वेशन लिखिए यहाँ पे। जो भी एमोनिया का प्रेशर होगा PnH3 लिख दीजिए, उसका स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा ऐसे लिख लीजिए, उसका क्यूब, और नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा N2 लिख लीजिए। उस पर कोई भी वो नहीं है स्टोइकोमेट्रिक, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इजी हो गया भाई। PnH3 का आपको पता है कितना है? 1.6 है ये PnH3 है, PnH3, ठीक है। ये PH2 है, इसको PH2 लिख लीजिए, PN2 है, ठीक। वैल्यू रखना है आपको, तो 1.6 है, उसका स्क्वायर कर लीजिए आप। कुछ करना नहीं था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 0.4 का क्यूब लिख लो और PN2 का 0.8 लिख लो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसके फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ATM की पावर -2 यहाँ पर यूनिट आएगी, क्योंकि यूनिट मैंने बताया है ना, चेंज होती रहती है। यहाँ ATM स्क्वायर होगा, यहाँ ATM क्यूब होगा, यहाँ ATM एक और है तो ATM पावर 4 हो गया, ऊपर ATM स्क्वायर हो गया, तो कट के ATM पर -2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर समझ में आया? ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है। देखिए इस रिएक्शन का Kp आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Kp बोला है 3 है। रिएक्शन क्या है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन सॉलिड के साथ रिएक्ट करती है और दे देती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। 2 मोल आ जाते हैं इसके। Kp इसका 3 दिया हुआ है, 1000 केल्विन पे ये हो रहा है। इनिशियल प्रेशर दिया है 0.48 बार CO2 का और CO का 0 बार, उस समय तो बना ही नहीं होगा, और प्योर ग्रेफाइट प्रेजेंट है। और फिर इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आपको CO और CO2 का निकालना है। देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर हम लोग देखें तो इसका प्रेशर 0.48 बार दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन सॉलिड का तो कोई मतलब प्रेशर की कोई बात ही नहीं है, तो इसको आप 0 लिखिए, इससे मतलब नहीं है। और स्टार्टिंग में इनिशियली जब आपने रिएक्ट कराया होगा तो ये तो कुछ भी बन के नहीं आया होगा उस समय। अब इक्विलिब्रियम तक ये रिएक्शन गया होगा और वहाँ पर मान लेते हैं इससे X प्रेशर घट गया होगा, तो इक्विलिब्रियम पर जो CO2 का प्रेशर अब रह गया होगा वो कितना हो गया उतना, क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा घट के, क्योंकि वही बन गया है ना, CO2 से कुछ पार्ट वो बन गया है, तो CO2 का प्रेशर कुछ घट जाना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम पे जो CO2 का प्रेशर है वो कितना है? 0.48 माइनस X बार मान लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इसका 1 मोल उसका 2 मोल देता है, तो इसमें से X घटा होगा तो उधर 2X है ना, बैलेंसिंग के हिसाब से, तो इधर 2X प्रेशर CO का आ गया होगा इस समय। इसको आप CO2X बार आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यानी कि दोनों का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आपको पता चल गया। तो Kp होता क्या है? Kp तो यही होता है ना, अगर देखा जाए तो Kp अगर मुझे लिखने का रिएक्शन आया तो प्रेशर ऑफ CO
का होल स्क्वायर, चूँकि 2 टाइम्स है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग पावर तो लगाते ही हैं, और प्रेशर ऑफ CO2 जो आया है वो, और Kp की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन बनाते हैं, CO का होल स्क्वायर, प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर। तो सवाल ये है कि CO कितना है, 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए। इक्विलिब्रियम पर प्रेशर CO का कितना है, 2x है, और CO2 का प्रेशर कितना है, 0.48 माइनस x है। लिख दो यार, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे, इसको आप 3 = 4x² लिख लीजिए, इसको लिखिए 0.48 माइनस x लिख लीजिए, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.48 × 3 माइनस 3x = 4x² हो जाएगा ना। उधर ले आओगे तो 4x² प्लस 3x माइनस ये दोनों उधर ले आइए, है ना। 0.48 × 3 करेंगे तो 8 3 24, 4 3 12, 13 14, तो 1.44 आ गया आपका। तो ये इक्वेशन आ गई। x को सॉल्व कर लीजिए, x को सॉल्व कीजिए, और x की आपके पास जो आंसर आता है, x को सॉल्व, आई होप ये सॉल्व करना तो आपको कुछ नहीं दिक्कत है। अगर इफ़ यू हैविंग प्रॉब्लम देन यू कैन सॉल्व इट बाय श्रीधराचार्य रूल, है ना। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a लगा कर आप कर सकते हैं। x की ये वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो b क्या है भाई, 3 है, तो लिखिए माइनस b, यहाँ पे 3 है केवल, प्लस, तो 3 लिख लिया आपने, सॉरी 3 लिख लिया, है ना, प्लस में, प्लस माइनस √b² यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टाइम्स a क्या है, 4 है, c क्या है, -1.44 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस √9 प्लस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 16 16 × 1.44 आप करेंगे तो इसको मैंने आगे बढ़ा के थोड़ा सा और कर दिया आपके लिए। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमने फाइनली यहाँ निकाल दी है 0.33। तो x की वैल्यू, दो वैल्यूज़ आती है, एक नेगेटिव आएगी एक प्लस आएगी, ये 53.04 हो जाएगा। ठीक है, तो 53.04 का रूट लेंगी तो फिर जो वैल्यू आएगा 3 प्लस वाली वैल्यू करेंगे और -3 माइनस वाली करेंगे, एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, वो नहीं लेनी है हमें, क्योंकि प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रेशर जो हो सकता है पॉजिटिव ही हो सकता है, तो हमें केवल ये x की वैल्यू कंसिडर करनी है। तो x की वैल्यू ये आ गई, तो फिर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आप बता सकते हैं। तो जैसा कि प्रेशर ऑफ, अगर कोई कहता है CO कितना प्रेशर है, तो 2 टाइम्स x हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ CO हो जाएगा 2 टाइम्स x, जो भी आया 0.33 करिए, आपका 0.66 बार आ जाएगा। और प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा 0.48 माइनस x, तो 0.48 माइनस x 0.33 आप करेंगे 0.33, तो ये आ जाएगा 0.15 बार। ठीक है, दोनों का प्रेशर आ गया। ठीक, आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, सवाल पढ़ लीजिए पहले आप, 1 मिनट पॉज करके। 13.8 ग्राम of N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium. Total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar. Calculate Kc, Kp and partial pressure at equilibrium. सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं अपना भाई, N2O4। ठीक है, तो N2O4 हमने इक्वेशन लिखा, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, गैसियस ही हमको मतलब भी है, और ये 2NO2 आ जाता है। ठीक, अब ऐसा है कि इसने इक्विलिब्रियम पर आपको P टोटल दिया हुआ है, तो ऐसा है कि अब इनिशियल प्रेशर अगर मुझे पता होता तब इक्विलिब्रियम पे जाने पर हम लोग प्रेशर को जो है बैलेंस कर सकते थे, यानी इक्विलिब्रियम पर प्रेशर तो तभी निकालेंगे ना अगर हमारे पास इनिशियल कुछ तो प्रेशर होना चाहिए, वहाँ से चलेंगे और इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालेंगे। तो आप जो इनिशियल प्रेशर है वो यहाँ दिया नहीं हुआ है, वो आपको निकालना पड़ेगा। हाउ, एज इट इज़ गिवन 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin। तो हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आइडल गैस की तरह कंसिडर कर रहे हैं हम लोग इसको, आइडल गैस ही अभी कंसिडर करना है आपको। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 13.8 ग्राम N2O4 जो 1 लीटर में वेसल में डाली गई है 400 केल्विन पे, उसका प्रेशर कितना होगा। तो आप गैस P_N2O4 निकाल सकते हैं, PV = nRT इक्वेशन लगा के। तो प्रेशर कितना आ जाएगा N2O4 का, N2O4 का प्रेशर कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा ये N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी N2O4 हो, और R और T, तो जब गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर आप डाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, 13.8 ग्राम उसका वो दे रखा है वेट, तो 13.8 ग्राम को उसके मोलर वेट से अगर डिवाइड कर दोगे N2O4 के मोल, जो उसका मोलर मास होगा,
तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा n। ठीक, तो सॉरी मैंने यहाँ पे v नहीं लिखा है, n बाई वी लिख लीजिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो v मैं उधर ले आया तो p इज इक्वल टू n बाई वी आर टी। तो n आपका इतना हो गया, इंटू r आपका गैस कांस्टेंट है, चूँकि बार में साथ चीज़ें ली जा रही हैं यहाँ पे, तो उसके लिए बार के लिए 0.08314 करके होता है, तो 83 ही ले लीजिए, इंटू टेम्परेचर 400 केल्विन दे रखा है, अपॉन वॉल्यूम आप डाल दीजिए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। वॉल्यूम को नीचे लिखोगे भाई, नंबर समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये रख दिया हमने, v की जगह हम रख देते हैं, v क्या है आपका, वॉल्यूम जो है 1 लीटर दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, 13.8 N2O4 का अगर आप निकाल के देखेंगे तो 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करोगे तो ये 92 के आसपास आ जाएगा। 13.92 इंटू 0.083 इंटू 400, ठीक, 1 तो 1 ही होता है। ये 400 के डोज 220 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8.3 हो जाएगा, ये 2 जीरो हटा दो यहाँ पे, तो 8.3 इंटू 4 हो जाएगा, ये है ना, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 13.8 इंटू 8.3 इंटू 4 अपॉन 92। ठीक, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रेशर आ जाएगा 4.98 बार, तो ये आपके पास 4.98 बार प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ से 4.98 बार जो आपने लिया इनिशियली N2O4 उसका प्रेशर था 4.98 बार, है ना, ये कंडीशन से आपने ये निकाल लिया। ठीक है, इनिशियली NO2 तो कुछ भी नहीं बना होगा, तो जो देखो एट इक्विलिब्रियम पे पहुँचे होगे तो इसमें कुछ प्रेशर घट गया होगा, तो जितना प्रेशर घट गया होगा उसको x मान लेते हैं। चूँकि आप देख रहे हैं जितना प्रेशर ये किस रेशो में आपस में रिएक्ट करता है, 1:2 के रेशो में, तो इसमें से अगर 1 मोल घटा है तो उधर 2 मोल उस चीज़ का बढ़ गया होगा, इधर x घटाया हो तो उधर 2x कर दो, है ना, वो तो मोल्स के हिसाब से ही आप करते हैं इसको। इधर x है, अगर वो उधर 2 टाइम्स इसके 1 से उसका 2 मोल रिएक्ट करता है, मतलब इसका 1 मोल उसके 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करता है, तो इसमें से अगर x घटेगा तो उधर 2x बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर NO2 को 4 का इतना बचा, है ना, इसका इतना हो गया, इसका इतना बचा। टोटल प्रेशर खुद कह रहा है कितना है भाई, 9.15 बार, तो P टोटल में होगा क्या, P N2O4 का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम प्लस इक्विलिब्रियम पे जो P NO2 का प्रेशर होगा वो होगा। तो इसका प्रेशर आप निकाल चुके हैं, ये आ गया 4.98 माइनस x प्लस इसका आप 2x आ चुका है, और टोटल प्रेशर जो है 9.15 बार कह रहा है। तो देखो चीज़ें कितनी आसान हो गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4.98 माइनस प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 4.98 प्लस x हो जाएगा, माइनस x प्लस 2x घटकर प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9.15। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9.15 में से 4.98 आप घटा लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.17 बार आपका प्रेशर आ जाएगा। ठीक, तो एक बार ये प्रेशर आ गया तो आप इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है x आ गया आपका, तो इक्विलिब्रियम पर NO2 का प्रेशर 2x है, और इसका ये सॉल्व करके बता सकते हैं, P ऑफ NO2 जो होगा वो होगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 4.17 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8.34 बार। ठीक है, इसी प्रकार से P N2O4 देखोगे तो वो है 4.98 माइनस x है, तो 4.98 माइनस x कितना है आपका 4.17, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.81 बार N2O4 का आ जाएगा। दोनों के प्रेशर आ गए ना। ठीक, अब आगे उसने क्या कहा है, KC KP निकालना है, तो यार KP तो तुम खट से निकाल सकते हो, KP की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं पलट देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है, मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वैल्यूज़ आप पीछे देखे हुए हैं ना, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ KP क्या होगा उस रिएक्शन के हिसाब से। अगर आप देखें रिएक्शन क्या था भाई, N2O4 था आपका, 2NO2 बन गया था, तो KP क्या होगा तुम्हारा, प्रेशर ऑफ NO2 जो आया होगा उसका स्क्वायर अपॉन N2O4 के प्रेशर का, उसमें N2O4 का प्रेशर, तो PNO2 जो आपके पास आ गया है वो आप लिख लीजिए, 8.34 आया था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और N2O4 का 0.81 था, सॉल्व करोगे तो 85.87 KP आ जाएगा। अब आप ये रिलेशन जानते हैं, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N जानते हैं ना आप। डेल्टा N क्या है यहाँ पे, मैंने कहा था गैसियस मोल्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल रिएक्टेंट। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के जो हैं वो 2 हैं
और तो कुछ है नहीं, केवल सिंगल है। उसके मोल्स कितने, 2 हैं। माइनस रिएक्टेंट्स में देखिए कितना है, इसका मोल तो 1 है, 2 - 1 तो ये 1 आ गया। डेल्टा एन 1 आ गया तो इसकी पावर 1 रखोगे तो ये बार आ जाएगा Kp = KcRT। ठीक है, तो Kp आपका जो भी आ गया वहाँ आप लिख लीजिए 85.87 लिख लीजिए, = Kc आपको निकालना है। R आपका 0.0831 ऐसे करके और इंटू 400 कर दीजिए। ठीक, ये वैल्यू आपकी R और T की हो गई। तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 85.87 डिवाइडेड 0.0831 इंटू 400 आप कर लीजिए। सॉल्व होके आपका Kc आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2.6 समथिंग। समझ में आई बात? ठीक है।